नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो प्रैक्टिकल माने सीबीटी का जो कल रिजल्ट आया था 10 तारीख को, इसके बारे में मैं पहले नहीं बता दिया था आप लोगों को। प्रैक्टिकल में बहुत सारे लड़के फेल हो रहे हैं और या तो अब्सेंट हो रहे हैं। तो उस समय पर मैंने 2-3 वीडियो बना करके बता दिया था परीक्षा के पहले कि भैया सबूत अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। नहीं रखे थे। अब रिजल्ट आया तो कल हमको फ़ोन 100 से ऊपर फ़ोन आ गए कि साहब ये ऐसा वैसा। अब हालांकि हम इसको लेकर के वीडियो बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा मुद्दा अब एक दूसरा है, क्वालिटी पे है मुद्दा। तो आज मैं कुछ सवाल जो है तो डीजीटी के अधिकारियों के सामने रख रहा हूँ। लेटर भी दिखाऊंगा कि मैं शिकायत भी कर रहा हूँ कैसे। लेकिन सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि सीबीटी में उपस्थित विद्यार्थी प्रैक्टिकल में अब्सेंट हुए तो हुए कैसे, इसके जिम्मेदार कौन है। दूसरा मेरा सवाल है कि प्रैक्टिकल अटेंडेंस में किस स्तर पर दर्ज और सत्यापित हुई है। जो प्रैक्टिकल में अटेंडेंस दिए हैं लड़के, तो किस प्रकार से उपस्थिति वो हुई है, ठीक है ना। ये फिर आपको समझाता हूँ। अब्सेंट और फेल जो छात्र हैं उनके पास ग्रीवांसेस या पुनः जांच का क्या विकल्प है, इस विकल्प के बारे में भी बताऊंगा। ग्रीवांसेस है लेकिन उसके बारे में होता क्या है वो भी बताऊंगा। क्या प्रैक्टिकल मार्क्स और अटेंडेंस रिकॉर्ड का ऑडिट होना चाहिए और डीजीटी संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को विद्यार्थियों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए या नहीं। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है। इसके बाद जो शिकायत किया हूं ना तो वो दिखाऊंगा और करना क्या है ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कि जो अटेंडेंस प्रैक्टिकल को लेकर के हम बहुत पहले से मुद्दा उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर आप एक बार अब्सेंट हो जाते हैं तो अब्सेंट होने के 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 कारण होते हैं। एक तो आईटीआई वाला फीस न जमा करने के कारण वो आपको जो है तो अब्सेंट कर देता है, ठीक है ना। एक होता है कि जब वो नकल करवाता है तो पैसा मांगता है, जो एग्जामिनर आते हैं उनको अगर आप नहीं देते हो 1000, 2000, 3000, 4000 तक मांगा जाता है, तो तब होता है। जनरली ये 2 कैटेगरी के जो लड़के होते हैं ना, ये शायद वो लड़के होते हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, आईटीआई में पढ़ते नहीं हैं, ठेके से इनका एडमिशन होता है। हो सकता है कि 2-4-5 ऐसे हों कि रेगुलर पढ़ते हों और पैसा ना दे पा रहे हों, लेकिन जनरली जो केस है ना यही पाए जाते हैं। अब होता क्या है भाई साहब कि आपसे अटेंडेंस डलवा लिए वो, लेकिन अटेंडेंस सीट पे वो फर्जी साइन करके दे दिए, आपको अब्सेंट कर दिए, है ना। अब इसका आपके पास मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल परीक्षा देने के पहले जो है तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना है कि रिकॉर्ड में कुछ मोबाइल या कुछ उस दिन की फ़ोटो वोटो या वीडियो की रिकॉर्डिंग या जब आप आए हो तो परीक्षा गेट पे आपका फ़ोटो वोटो होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या है ना कि जो ये यूट्यूबर हैं और गुरु घंटाल हैं, जिनको जो है तो आपके अलावा स्टूडेंट के अलावा कोई न अधिकारी जानता है, न पूछता है, न जानता है, वो भ्रम फैलाते हैं और उन्हीं के भ्रम पे आप रहे आते हो। फिर आपके पास जब प्रॉब्लम आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं और देखते ताकते रहते हैं। हम जानबूझ करके कल रिजल्ट के बारे में नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए थे कि रिजल्ट तो आने था, डीजीटी ने डेट ही डाल दिया था और डीजीटी से मेरी बात हो भी गई थी कि रात में हम डाल देंगे। हम तो ये थे कि जो मुद्दे हैं ना, मुद्दे पर बात किया जाए, है ना। जब प्रॉब्लम आएगी तब डीजीटी ने भी बात की तो बोले हाँ साहब ठीक है, प्रैक्टिकल वाला है, अब प्रैक्टिकल में तो आप मुद्दे उठाओगे लेकिन शाम तक रुक जाइएगा। उन्होंने बोला 10 तक रुक जाइएगा, 11 को आप मुद्दा उठाइएगा, तब तक में हम कुछ ठीक कर लेंगे। और शिकायत जो आएगी तो किस प्रकार की शिकायत आप करोगे। दूसरा है कि प्रैक्टिकल अटेंडेंस पे किस स्तर पर दर्ज और सत्यापित की गई, मतलब माने जो अटेंडेंस लगा ना वो कैसे सत्यापित की जाए कि भैया वो लड़के के ही साइन है ना। हो सकता है कि वहाँ के टीचरों ने लगाई हो और पैसा ना मिला हो, तो इसकी भी सत्यापन करने के लिए डीजीटी से ये मांग मैंने उठाई है। इसके बाद जो अब्सेंट या फेल है विद्यार्थी, तो उनको ग्रीवांसेस, देखिए फेल हो गए आप तो कोई आपको पास नहीं कर देगा कि ग्रीवांसेस करोगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, या अब्सेंट हो तो आपको जो है प्रेजेंट कर दिया जाएगा, है ना। ग्रीवांसेस करिए, लेकिन ग्रीवांसेस के तरीके बताऊंगा मैं किसी दिन, है ना। 1-2 दिन के बाद, मैंने पहले भी बोला कि जब भी कभी रिजल्ट आए तो कम से कम 2 से 3 दिन तक वेट करना चाहिए, ठीक है ना। इस पर मैंने 2 बार वीडियो बना करके ये बताया था कि भाई आपके प्रैक्टिकल के आपके यहाँ के नंबर नहीं जा रहे हैं इस स्टेट के, तो थोड़ा पता लगा लो लड़कों को। लेकिन लड़के क्या है कि जो यूट्यूबर हैं 2-4-5, है ना,
फेक टाइप के, जिनका काम है कोर्स बेचना, और वो आपको भ्रमित करते रहते हैं और आप भ्रम में फैले रहते हो, है ना। और वो कहते रहते हैं जो वो आप सुनते रहते हो, फिर बाद में आप मेरे पास आते हो जब दिक्कत खड़ी हो जाती है कि शराब के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या प्रैक्टिकल मार्क और अटेंडेंस रिकॉर्ड का ऑडिट होना चाहिए? बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, और इसमें डीजीटी के अधिकारियों को जो है ना जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या मांग किया है, वो लेटर देख लीजिए शिकायत। तो चलिए देखिए कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री को भी यहाँ थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। इसके बाद मैं ये शिकायत जो है तो जनहित में कर रहा हूँ, है ना, जिसमें ITI CBT परीक्षा परिणाम 2026 के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को जो अब्सेंट और फेल किया गया है उसके बारे में मैंने किया है। और यहाँ पर मैंने PMO को, केंद्रीय मंत्री साहब को, सेक्रेटरी को, DGT को, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और जो मुख्य सचिव हैं और जो कौशल विकास के जो है तो प्रमुख सचिव हैं, सबको मैं भेज रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा है लेटर में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैंने इसमें साफ साफ लिखा है कि गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि लड़के परीक्षा देने गए थे, प्रैक्टिकल भी देने गए थे, लेकिन उनको जो है तो अब्सेंट कर दिया गया, फेल कर दिया गया। उन कारणों का पता होना चाहिए। चलिए, लड़कों का दोष हो सकता है कि फीस नहीं जमा किए थे, ठीक है ना, पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन कारण तो पता चले कि किस कारण से हुआ है। तो उनके परिवार को भी परीक्षा संबंधित रिकॉर्ड में पारदर्शिता जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रैक्टिकल एग्जाम में विद्यार्थियों की उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई और अब्सेंट और फेल किए जाने का वास्तविक आधार क्या था। हमारा सवाल था कि CBT परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थी प्रैक्टिकल में अब्सेंट हुए तो हुए कैसे। दूसरा मेरा था कि प्रैक्टिकल अटेंडेंस में किस स्तर पर दर्ज एवं सत्यापित हुई है अटेंडेंस को। और चौथा है कि तीसरा है कि अब्सेंट और फेल विद्यार्थियों को ग्रीवांसेस का अवसर दिया जाएगा, तो उसमें क्या पारदर्शिता आएगी। ग्रीवांसेस भर दे देने से 2-2, 3-3 साल का लटका हुआ है, और DGT की गलती है कि वो ग्रीवांसेस को ठीक से देखती नहीं है, स्टेट से काम करवाती नहीं है। तो चौथा है कि प्रैक्टिकल अटेंडेंस और मार्क्स जो नंबर हैं उनकी ऑडिट करवाई जाए, ठीक है ना, भौतिक रूप से। पांचवा है कि ITI वाइज जो है तो विद्यार्थियों की सूची सार्वजनिक किया जाए पोर्टल पर। यह सबसे बड़ा मुद्दा है ना, ताकि ये पता चले कौन सी ITI है। तो ITI का नाम भी हो, कोड हो, जिस जिला राज्य का हो, संबंधित टेट प्रैक्टिकल में कुल कितने छात्र बैठे, कितने प्रैक्टिकल में बैठे, कितने अब्सेंट हुए, कितने फेल हुए, परीक्षा की तारीख, संबंधित परीक्षा केंद्र व्यवस्था का विवरण सहित ये चीज़ें जो है तो आना चाहिए। हम फिर एक बार मांग की है सब लोगों से कि DGT द्वारा प्रैक्टिकल अब्सेंट में फेल विद्यार्थियों को ITI वाइज, स्टेट वाइज डेटा सार्वजनिक किया जाए, और इसमें जो लड़के फेल पाए गए हैं, अब्सेंट पाए गए हैं, उनका विशेष रूप से ऑडिट करवाया जाए, और उनका मूल रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखा जाए। वीडियो अभी परीक्षा हुआ है तो वीडियोग्राफी भी रखी जाए, आवश्यकता होने पर जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। जहां CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एग्जामिनर का अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस अथवा अन्य रिकॉर्ड जो हो वो जांच के लिए रखे जाएं इसमें, ताकि अटेंडेंस वाले में ये भी देखा जाए कि जो एग्जामिनर आया था वो आया भी कि नहीं आया, कि उसकी जगह में कौन आया और कौन भरा है, क्या नहीं भरा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने, भाई साहब ये आप सामने देख रहे होंगे, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, है ना, इसको मैंने जो बता दिया है आपको वो बता दिया कि इसके लिए सारी चीज़ें करने के लिए मैंने DGT को बोला है, अधिकारियों को भी, या आप ये देख रहे हो, ये मेल किया जाएगा, और इसमें PMO को, MSD को, DGT को, सभी राज्य सरकार को जो है तो सामान्वित रूप से जो है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से DGT को यह निर्देश दिया जाए कि जिन जिन ITI विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट घोषित किया गया है उनका भैया सार्वजनिक किया जाए और सारी चीज़ों को विस्तार से बताया जाए, तभी काम होगा, वरना ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ही लीपापोती होती रहेगी। और आप ये देखिए, इसकी मैं शिकायत PMO में भी करूँगा, और साथ में सभी मंत्रालय में, सभी में ये चीज़ें जा रही। अब आपको काम करना है कि अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है, सबूत है, तो आप हमको WhatsApp पे सारी चीज़ें लिख करके देंगे। बैक टू स्टूडियो। अब चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अभी 13 तारीख के बाद मैं बताऊंगा, 14 को बताऊंगा
या मैं 15 तारीख के बाद बताऊंगा। 2-4 दिन हम भी वेट कर रहे हैं। हम वेट करने का मतलब ये है कि डीजीटी के अधिकारियों से ये मैंने बोला है, ये लेटर भी आज चला जाएगा कि भैया अगर अब्सेंट वाले कुछ ऐसे मामले हैं, रिकॉर्ड है जो वहाँ से आए हों और ना चढ़े हों, उसको एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। तो उस पर डीजीटी देखेगी, है ना, कोई छूट गया होगा तो या जैसा भी हुआ होगा, इसलिए पहले आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। हम उनको टाइम दे रहे हैं, नहीं है तो फिर हम आपको 15 को, 14 को या 13 को या 16 को बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ईमेल एड्रेस इस बार हम किसी को भी नहीं देंगे। जो व्हाट्सएप करेगा और स्टूडेंट होगा जो अपना सबूत देगा, हम उसी को बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई हैं और ऐसे में बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, जानबूझ करके फेल किया गया है क्योंकि सीबीटी में वो लड़के पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं या अब्सेंट कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने लड़के अगर ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर पूरी सारी चीज़ें आप हमको लिखित के रूप में एक कागज़ पेन उठाइए और हिंदी में सारी चीज़ लिखिए कि मेरा फला नाम ये है और हमारी आईटीआई का ये नाम है, ये आईटीआई का कोड है, हमने ये टेड लिया था, इस टेड के इस साल के बच्चे हैं, हम थ्योरी में पास हैं, हमारे पास इतना, थ्योरी का भी वो आप रिजल्ट की कॉपी उसी में पीडीएफ में लगा करके दीजिएगा। और हमको अब्सेंट कर दिया गया जबकि हम अब्सेंट है, चूँकि हमको डीजीटी मांगता है सबूत। अगर आप सबूत दोगे तो मैं निश्चित कुछ करवाऊंगा, अगर आप सबूत नहीं दोगे, लिखित में नहीं दोगे, शिकायत नहीं करोगे, तो फिर आप जानिए आपका काम जाने। मेरा काम है मुद्दा उठाना, सही लोगों को सही चीज़ की जो है तो जानकारी देना, बाकी आपके गुरु घंटालय जो बोलते हैं आप उससे करते चले जाइएगा, ठीक है। तो जो फेल हैं, एब्सेंट हैं, वो लिखेंगे, पूरा साइन करके देंगे, पूरी एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आईटीआई का नाम, आपका मोबाइल नंबर, चूँकि मैं उसको भेजूंगा कवरिंग लेटर के साथ में डीजीटी के पास और स्टेट में भेजूंगा। तो फिर हमको सबूत चाहिए, और अगर नहीं देते हैं साथ में जहां वो पीडीएफ करिएगा वहीं पर आप एक अपना रिजल्ट दीजिएगा। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और पौधे जरूर लगाइएगा। बाकी खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।